सो हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस कल कर लिए थे मिसलिनियस के, और कुछ क्वेश्चंस आप लोगों ने भी खुद से किए। अभी हम आज इससे कुछ आगे जाएंगे। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये दिया गया एक डिटर्मिनेंट है जिसमें हम लोगों को दिया गया बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, और हम लोगों को प्रूव करना है कि इधर ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 और ए इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी। तो लेट अस सी कि हमारे पास ये क्या रहेगा। हमारे पास है बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी। Then we are having a plus b plus c plus a is equals to 0। सबसे पहले हमारे यहाँ पे ऑपरेशन लगेगा ऑपरेटिंग you can write it as c1 is equals to c1 plus c2 plus c3। तो ये हमारे पास बन जाएगा। हाँ, जब हम इसको ऐड करेंगे ध्यान से देखिएगा, b प्लस सी प्लस ए प्लस बी, जब मैं इन तीनों को ऐड करूंगा तो आई विल बी गेटिंग 2 टाइम्स ए प्लस 2 टाइम्स बी प्लस 2 टाइम्स सी। सिमिलरली जब यहाँ पे हम c प्लस ए को ऐड करेंगे, ए प्लस बी को ऐड करेंगे और b प्लस सी को ऐड करेंगे, अगेन वी विल बी गेटिंग 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी। एंड इन द सेम वे जब a प्लस बी प्लस सी एंड c प्लस ए को हम ऐड करेंगे तो ये बी ए प्लस बी प्लस सी यानी ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। तो हम लोग इसको लिखेंगे इस तरह से, ट्वाइस ए प्लस बी प्लस सी ट्वाइस a plus b plus c twice a plus b plus c। Then we are having c plus a plus b and b plus c। And similarly last column हमारे पास रहेगा a plus b plus c plus a। ट्वाइस a प्लस b प्लस c हम कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 1 1 1। ये आ जाएगा c प्लस ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे आप देखें तो ये आ जाएगा आपके पास a प्लस बी प्लस सी प्लस ए। अब यहाँ पे इफ यू सी वी हैव गॉट 1 1 1। हमें क्या मिल गया, हमें यहाँ पे 1 1 1 मिल गया। जब 1 1 1 मिल गया तो हम इसमें क्या यूज करते हैं, 0 0 बनाते हैं। तो 0 0 बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑपरेटिंग R1। अच्छा, ये इक्वल्स टू 0 साथ साथ चलता जा रहा है, ये कई बार मेरा स्किप हो जाता है, आपने एक गलती नहीं करनी है। R1 इज इक्वल्स टू R1 माइनस R2 एंड R2 इज इक्वल्स टू R2 माइनस R3। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी। 1 माइनस 1 इज 0 0 1। अब यहां देखें, इसको अब ध्यान से देखना आपने, जस्ट लुक एट दिस, c प्लस ए माइनस ए प्लस बी करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, a और a कैंसिल हो जाएगा। सो दिस इज c माइनस ए। इन द सेम वे
जब हम a प्लस बी माइनस बी प्लस सी करेंगे तो हमारा b और b कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा क्या, a माइनस, दिस इज c minus b, I am sorry for this is c minus b and this is a minus c, right? And in the same way हमारे पास ये क्या जाएगा, a minus c b plus c, और यहाँ पे हमारे पास b minus a and c plus a equals to 0 हो जाएगा। now अब आपके पास if you see you have got 0 0 1 in one column, तो हम इससे एक्सपेंड कर देंगे, ठीक है? तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा दिस इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी। जब हम इसे एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंडिंग विथ c1, तो ये क्या बन जाएगा, एक्सपेंडिंग विथ c1 में 0 माइनस 0 प्लस 1, और ये आपको पता है कि व्हाट इट विल बी c माइनस b a minus c, a minus c, b minus a equals to 0। Let us solve this। ये हमारे पास आ जाएगा twice of a plus b plus c into, ये बन जाएगा c minus b into b minus a minus a minus c whole square is equals to 0। चलिए और आगे लेके चलते हैं। दिस इज 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, किसको, c माइनस बी इंटू बी माइनस ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, दिस इज bc माइनस बी स्क्वायर माइनस ac प्लस ab। माइनस a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, सॉरी हाँ माइनस कॉमन लेंगे, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ac, ये आपके पास बेटा बन जाएगा एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। ये बन जाएगा 2 टाइम्स a plus b plus c, when we open it this is bc plus ab minus ac plus 2ac minus a square minus c square minus b square is equals to 0। This implies that 2 times a plus b plus c into, ये आपके पास बन जाएगा माइनस ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, ये बन जाएगा आपके पास ये आ जाएगा आपके पास माइनस 2ab प्लस ab प्लस bc प्लस ca इज इक्वल्स टू 0। अब आगे के स्टेप्स थोड़े से ध्यान देने वाले, तो आप इसको देखें, यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ दिस इम्प्लाइज डैट, ये माइनस कॉमन ले आता हूँ इस सब से बाहर, तो यहाँ पे लिखता हूँ माइनस, ये ध्यान से समझना ये वाला स्टेप, a प्लस बी प्लस सी, और ये जो 2 है, ये 2 में इन सब के साथ यानी इस वाले
के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 मल्टीप्लाई होगा तो सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, दिस विल बी रिटन एज, ध्यान से देखेंगे, 2a², माइनस बाहर निकाला तो 2a² पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस 2b² प्लस 2c² माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca इक्वल्स टू 0। नाउ ये जो माइनस है, हम इस माइनस को छोड़ सकते हैं, बिकॉज माइनस ऑपोजिट साइड पे अगर हम ले जाएं तो दिस बिकम्स व्हाट नाउ, दिस बिकम्स a प्लस b प्लस c इंटू 2a² को हम लिखेंगे a², अब ध्यान से देखना, 2a² को मैं लिख रहा हूं a² माइनस 2ab और b² का एक b² यहां लिख रहा हूं, यानी मैंने क्या ले लिया, इस 2a² का एक a² पहले लिखा और एक b² 2b² का एक b² ले लिया, प्लस इसको आप एक ग्रुप मान लीजिए, प्लस दूसरा b² यहां आ जाएगा, एक b² हमने यहां पे लिखा, इफ यू सी 2b² का स्प्लिट किया, एक b² इसके साथ आ गया, एक b² यहां पे आ गया, तो लिखें b² माइनस 2bc प्लस c², मुझे लगता है अब आपको बात समझ आना शुरू होगी। अब हमने दो b² यूज कर लिए, a² और c² एक एक ही यूज किया, तो ये नेक्स्ट स्टेप में आएगा, प्लस c² माइनस 2ac प्लस a² इज इक्वल्स टू 0। इस पूरी एक्सप्रेशन से हमें क्या पता चला, ध्यान से समझना, ध्यान से, यह आएगा a प्लस b प्लस c इंटू a माइनस b होल स्क्वायर प्लस b माइनस c होल स्क्वायर प्लस c माइनस a होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। या ये क्या बनेगा, दिस इंप्लाइज दैट a प्लस b प्लस c इंटू जो हमने लिखा, इट इज a माइनस b होल स्क्वायर प्लस b माइनस c होल स्क्वायर प्लस c माइनस a होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। नाउ लुक एट दिस थिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली, या तो ये a प्लस b प्लस c 0 होगा, या फिर a माइनस बी स्क्वायर प्लस b माइनस सी स्क्वायर प्लस c माइनस a स्क्वायर 0 होगा, क्योंकि ये सब एडिशन में है, क्योंकि ये एडिशन में है, तो ये वाला पार्ट 0 तब होगा जब इसको भी 0 लिखेंगे, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, ठीक है, तो ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा, तो हम इसको अब आगे क्या लिखेंगे, इधर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इधर a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू 0, राइट, और a माइनस b होल स्क्वायर प्लस b माइनस c होल स्क्वायर प्लस c माइनस a होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, और हमने c बोला कि ये 0 कब होगा, दिस इंप्लाइज दैट a माइनस b इज इक्वल्स टू 0 और b माइनस c इक्वल्स टू 0 और c minus a equals to 0. This implies that a is equals to b, b is equals to c, c is equals to a. So this implies that either हमने सीखा a plus b plus c a plus b plus c is equals to 0, और अब a इक्वल्स टू b, b इक्वल्स टू c और c इक्वल्स टू a था, और a इज इक्वल्स टू b इज इक्वल्स टू c। सो यही हम लोगों को प्रूव करना था। सो हमारे पास इधर a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू 0 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, और a इज इक्वल्स टू b इज इक्वल्स टू c। तो ये दोनों चीजें हम लोगों ने प्रूव कर दी। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इट वाज,
दो इट सीम्स टू बी ए स्मॉल क्वेश्चन, बट यस, आपको इन सब चीजों को बड़े ध्यान से देख के चलना है. काइंडली नोट दिस डाउन and then I will move ahead to the next question. देखें, ये क्वेश्चन में तो आप क्या करेंगे? If you see, we have been given alpha square plus beta beta square plus gamma plus alpha, gamma square plus alpha plus beta. तो इस क्वेश्चन नंबर 11 में मैं सिर्फ हिंट दूंगा, आप खुद से करेंगे इसको. हिंट इज कि आपका फर्स्ट ऑपरेशन इसमें क्या होगा? आप इसको ले सकते हैं C3 इज इक्वल्स टू C3 प्लस C1. ये आपका फर्स्ट ऑपरेशन है. देन तो आपका जो लास्ट C3 है वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा आपके पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा. तो टेक अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कॉमन फ्रॉम C3. ये C3 से कॉमन लिया जाएगा. दिस इज सेकेंड ऑपरेशन. एंड देन आपके पास क्या आएगा? आपके पास आ जाएगा ये जो लास्ट वाला C3 है, ये 1 1 1 हो जाएगा. एंड देन हम क्या करेंगे? जब भी 1 1 1 होता है तो हम क्या कहेंगे? थर्ड इज ऑपरेटिंग R1 is equals to R1 minus R2 and R2 is equals to R2 minus R3. तो ये आपके लिए हिंट आ गए कि आपने कौन कौन से ऑपरेशन यूज करने हैं. यू कैन सी दिस थिंग. जब अल्फा प्लस बीटा गामा कॉमन लेंगे तो हमें ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मिल जाएगा. और जब हम लोग बाकी को सॉल्व करेंगे तो इट विल बी अल्फा माइनस बीटा इंटू बीटा माइनस गामा इंटू गामा माइनस अल्फा आ जाएगा. तो यू विल गेट दिस आंसर वेरी इजीली बाय यूजिंग 3 ऑपरेशंस. तो आप खुद से इसको ट्राई करेंगे. क्वेश्चन नंबर 12 भी ऐसा क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किया हुआ है. आपको याद होगा हमने ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी किया हुआ है. हमें ये क्वेश्चन इस तरह से आएगा. अगेन आई विल डू सम ऑफ द पार्ट और फिर इसको कंप्लीट आप खुद से करेंगे. दिस इज एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर. और ये मैंने आपको तब भी बोला था कि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है. 1 प्लस पी एक्स क्यूब 1 प्लस पी वाई क्यूब 1 प्लस पी जेड क्यूब. सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे? स्प्लिट करेंगे. तो हमने पढ़ा है कि if any elements of any one row or column is comprising of 2 or more elements, then it can be expressed as sum of 2 or more determinants. तो ये बन जाएगा हमारे पास x y z x square y square z square 1 1 and 1 plus x y z x square y square z square p x cube p y cube p z cube. तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हम लोग यहां पे लेंगे टेकिंग x कॉमन फ्रॉम R1 y common from R2 and z common from R3 of what? Determinant 2. तो ये आपके पास बेटा बन जाएगा. दिस इज x x square 1 sorry x x square 1 y y square 1 z z square 1 plus
p कॉमन ले लीजिए, सॉरी एक्स वाई जेड कॉमन ले लीजिए जैसे हमने देखा, तो आपके पास बेटा ये बन गया 1 1 1 एक्स वाई जेड पी एक्स स्क्वायर पी वाई स्क्वायर पी जेड स्क्वायर. अब टेकिंग p common from C3 of determinant 2. This is x, y, z, x square, y square, z square. This will remain 1 1 1. फिलहाल अभी हमने इसको कुछ भी नहीं छेड़ा, फर्स्ट डिटर्मिनेंट एज इट इज रहा. ये हमें मिल गया पी एक्स वाई जेड. एक तरह से आप बेटा मान के चलें, ये जो पी एक्स वाई जेड है ना, ये यही पी एक्स वाई जेड है जो हमें यहाँ पे दिख रहा है. नाउ पीछे क्या बच गया जब हमने ये कॉमन ले लिया, वी आर लेफ्ट विद ओनली 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर. ये हमारे पास ये बन गया 9. अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे इंटरचेंजिंग. देखिए ये बेसिक ऑपरेशंस हैं, इसको पहले कन्वर्ट करने के लिए. तो इंटरचेंजिंग C1 एंड C2. हाँ, इंटरचेंजिंग का ना हम साइन इस तरह से ही लेके चलते हैं, C1 C2 of determinant 1. This implies that ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा दिस इज इक्वल टू, सॉरी नॉट इम्प्लाइज दैट, इक्वल टू माइनस. माइनस क्यों लगा, बिकॉज हमारे पास क्या है, हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है कि इफ एनी टू रोज और कॉलम्स आर इंटरचेंज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेस बाय नेगेटिव साइन होंगी. तो ये आ जाएगा 1 1 1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस पी एक्स वाई जेड 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर. नाउ अब हम क्या करेंगे, हम दोबारा से सेम ऑपरेशन देखेंगे. इंटरचेंज, सर ये एक्चुअल में C1 C2 नहीं है, दिस इज C2 एंड C3, पार्डन मी. नाउ इंटरचेंजिंग C1 एंड C2. तो इंटरचेंजिंग C1 and C2 of determinant 1. तो ये बन जाएगा आपके पास, दिस इज, ये माइनस फिर से प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस p टाइम्स एक्स वाई जेड. ऐसा हमने बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन पहले भी किया हुआ है, जस्ट हमारा एक रिवीजन हो गया इसको करने से. एक्स वाई जेड, और आप सबको रिकॉल हो गया होगा वो क्वेश्चन. अब आप ये दोनों डिटर्मिनेंट हमारे सेम हो गए, आप इसको कॉमन लेंगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 1 प्लस पी एक्स वाई जेड इंटू 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर. तो हमारे पास ये जब भी आइडेंटिटी आती है, मैं इसको खुद से सॉल्व नहीं करूंगा, यहाँ पे आगे करेंगे, बट इसका रिजल्ट हमारे पास हमेशा x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स ही होता है. ये हमेशा ये रिजल्ट एज इट इज रहेगा. तो हम लोगों को 1 प्लस पी एक्स वाई जेड यहाँ से मिल जाएगा जो कि क्वेश्चन में है, और x माइनस वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स हमें इसका रिजल्ट से मिल जाएगा. तो इस तरह से वी विल बी एबल टू प्रूव दिस क्वेश्चन. तो ये क्वेश्चन हमारा प्रूव हो जाएगा. आप लोग जस्ट जल्दी से इसको नोट करें, इसको समझें, जहां कुछ समझने आप वो पूछें, एंड देन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. So this is given to us as 1 2 3. तो
हमारे पास ये दिया गया है, हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको 1 लेना है। तो टेकिंग LHS हमें प्रूव करना है। तो ये हमारे पास आएगा 1 2 3 1 प्लस P 3 प्लस 2P 6 प्लस 3P। ओके, 1 प्लस P प्लस Q 4 प्लस 3P प्लस 2Q 10 प्लस 6P प्लस 3Q। बड़ा सिंपल सा है, हम इनको 0 0 बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देखें। ऑपरेटिंग R3 is equals to R3 minus 3 times R1 and R2 is equals to R2 minus 2 times R1। तो चेंजेस किस में आ रही हैं, R2 और R3 में आ रही है। ये तो एज इट इज रहेगा 1 प्लस P 1 प्लस P प्लस Q। फिर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास R3 इज इक्वल्स टू R3 माइनस 3 टाइम्स R1 और R2 इज इक्वल्स टू R2 माइनस 2 टाइम्स R1। तो 2 टाइम्स R1 का मतलब है 2 माइनस 2 0। इसको देखें, ये है हमारे पास, ये ध्यान देने वाला है 3 प्लस 2P माइनस 2 माइनस 2P, क्योंकि एंड सिमिलरली 4 प्लस 3P प्लस 2Q माइनस 2 माइनस 2P माइनस 2Q। थर्ड रो देखें 0, फिर इसको हम लिखेंगे 6 प्लस 3P माइनस 3 माइनस 3P, क्योंकि R3 इज इक्वल्स टू R3 माइनस 3 टाइम्स R1। तो R1 के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और माइनस करेंगे। ये 10 प्लस 6P प्लस 3Q माइनस, देखें 3 माइनस 3P माइनस 3Q। जो करता है उसको काटेंगे, ये 2P कैंसिल, ये 3P कैंसिल। ये यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये 2Q कैंसिल, ये 3Q और ये 3Q कैंसिल। बाकी जो बचेगा उसको हम नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं। तो ये बनेगा हमारे पास 1 0 0 1 प्लस P, this is 3 minus 2 is 1, 6 minus 3 is 3। वाओ। नेक्स्ट देखेंगे 1 प्लस P प्लस Q और क्या देगा, 4 में से 2 गए 2, 3P में से P गया तो 2 प्लस P एंड द लास्ट वन इज 7 प्लस 3P। बस। नो एक्सपेंडिंग विद C1 बिकॉज C1 में सबसे ज्यादा जीरोस हैं, तो एक्सपेंडिंग विद C1, this is 1 into 1 3 2 plus P 7 plus 3P is equals to 1 into 7 plus 3P minus 6 minus 3P। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, देखें 3P and 3P get cancel, we are left with 1 into 1 equals to 1। तो यही हमें प्रूव करना था। We have got the answer. So this is how we can do this question.
नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 15। अगेन हम लोगों को ये प्रूव करना है दैट दिस पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट इज हैविंग द वैल्यू 0। तो लेट अस सी, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। टेकिंग LHS, तो ये हमारे पास है साइन अल्फा कॉस अल्फा कॉस अल्फा प्लस डेल्टा। सिमिलरली साइन बीटा कॉस बीटा प्लस गामा। देन साइन गामा कॉस गामा प्लस, अरे 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 बीटा प्लस डेल्टा है, एक सेकंड एक सेकंड। और हमने इसको 0 प्रूव करना है। तो आप यहां पे देखें, हमारे पास क्या आएगा, हम अगर इसको ऐसे लिखें, मल्टीप्लाइंग, ध्यान से देखना भी, मल्टीप्लाइंग C1 with sin delta and C2 with cos delta and dividing outside by, क्या बन जाएगा ये, साइन डेल्टा कॉस डेल्टा। अगर आप कॉस डेल्टा से नहीं भी करेंगे तो भी अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिलहाल आप इसको लिख सकते हैं इस तरह से, 1 अपॉन साइन डेल्टा कॉस डेल्टा। ये क्या बनेगा, ये बनेगा, इफ यू सी दिस, साइन अल्फा साइन डेल्टा साइन बीटा साइन डेल्टा साइन गामा साइन डेल्टा। सिमिलरली नेक्स्ट वाला हमारे पास बनेगा कॉस अल्फा कॉस डेल्टा कॉस बीटा कॉस डेल्टा कॉस गामा कॉस डेल्टा। और थर्ड कॉलम एज इट इज ही रहेगा, थर्ड कॉलम को हम एज इट इज ही रखेंगे फिलहाल। तो आप देखें यहाँ पे थर्ड कॉलम विल रिमेन कॉस बीटा प्लस डेल्टा कॉस, सॉरी अल्फा प्लस डेल्टा ए कॉस बीटा प्लस डेल्टा
and cos गामा प्लस डेल्टा। बस आप यहां पे सिर्फ इतना सा काम कर दे, ऑपरेटिंग C2 इज इक्वल्स टू C2 माइनस C1। तो ये क्या बन जाएगा, ध्यान से देखेंगे आप, यह है साइन डेल्टा कॉस डेल्टा, this is sin alpha sin delta sin beta sin delta sin gamma sin delta। लेकिन जब हम इसको करेंगे तो इसको लिखेंगे हम cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin डेल्टा। सिमिलरली cos बीटा, और ये हमारे पास cos बीटा नहीं है, cos डेल्टा ही है। ये cos डेल्टा है, cos बीटा cos डेल्टा माइनस sin बीटा sin डेल्टा, और ये आ जाएगा cos गामा cos डेल्टा माइनस sin गामा sin डेल्टा। सिमिलरली ये तो हमारे पास एज इट इज रहेगा cos अल्फा प्लस डेल्टा cos बीटा प्लस डेल्टा, और लास्ट में आ जाएगा cos गामा प्लस डेल्टा। बस वी आर अबाउट टू फिनिश विद दिस क्वेश्चन। ये हमारे पास बन जाएगा, दिस विल बिकम 1 अपॉन साइन डेल्टा इंटू कॉस डेल्टा। ये आपके पास आ जाएगा साइन अल्फा साइन डेल्टा साइन बीटा साइन डेल्टा साइन गामा साइन डेल्टा। और ये जो मैंने इतनी मेहनत की, ये मेरे पास बन जाएगा cos अल्फा माइनस अल्फा प्लस डेल्टा। दिस इज cos अल्फा प्लस डेल्टा। अगर आप इसको देखें तो ये मेरे पास क्या आएगा, ये आएगा cos अल्फा प्लस डेल्टा। सिमिलरली नेक्स्ट cos अल्फा प्लस डेल्टा है, cos बीटा प्लस डेल्टा, ये भी cos बीटा प्लस डेल्टा, ये cos गामा प्लस डेल्टा, दिस इज आल्सो cos गामा प्लस डेल्टा। सिंस अगर आप देखें C2 is equals to C3, therefore this is 1 upon sin gamma into cos gamma into 0 is equals to 0. Proved. So this is the answer for us. Say, just go through all these things today. Give it a hard practice. Become proficient. Stay home, stay safe, do a lot of practice, and see you tomorrow. God bless you all, and Jai Hind for today.